बरसाना में होली खेलने के बाद ना इस सूट के ऊपर ना लोगों ने ऐसे ऐसे कलर फेंके हैं कि जो कलर ना निकल ही नहीं पा रहे हैं पूरे, मतलब ब्लैक ब्लैक सा कलर ना मेरे दुपट्टे के ऊपर भी लग गया है। और मैंने ना आज यही सूट पहना है। सुबह सुबह का टाइम था, नहा धो के मैंने ड्रेस पहन लिया। पतिदेव आए तो ना मैं पतिदेव के साथ थोड़ा सा भी ना वैसा मौका नहीं छोड़ती हूँ, मतलब थोड़ा सा एक रोमांटिक सा फील करने का। सो ये टाइम तो मतलब हर किसी को मतलब ऐसा करना चाहिए, उससे ना एक अच्छा सा रिलेशन में बॉन्ड सा बना रहता है। देन उसके बाद मैं हो गई रेडी। अब आज हम लोग कहीं जा रहे हैं तो मैंने सोचा, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है ना कि ज़्यादा देर लगा देती हूँ ना, फिर लास्ट में मैं जा नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं शुरू शुरू में ही सारे काम करने स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह सुबह उठी, अपना ये वाला ड्रेस पहना जो मैंने करवा चौथ पे बनाया था, और ये ड्रेस पहन के मैं बरसाना की होली भी खेल कर आई हूँ। तो इस पर कलर लगा था, मैंने सोचा चलो आज फिर से यही पहन लेती हूँ। दुपट्टे पे देखो कितना ब्लैक ब्लैक सा कलर लगा हुआ है। सो फिर मैंने ये दुपट्टा पहना और सूट पहना, और उसके बाद मैंने ना अपनी मतलब शादी की चप्पल, ये मैंने शादी पे ली थी घर पे पहनने के लिए, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं पहनी, ऐसे ही पड़ी पड़ी इतनी पुरानी हो गई है। आज मैंने सोचा कि चल यार इसको ना मैं पहन लेती हूँ आज के दिन के लिए, और फिर मैं किसी को दे दूँगी पहनने के लिए। तो मैंने यही पहन ली क्योंकि मेरे सूट के साथ ना थोड़ी थोड़ी मैच भी कर रही थी, तो फिर मैंने यही पहन ली। पहन के हम लोग निकले घर से बाहर। ठीक है, तो बाहर मैंने सारा सबको रेडी कर दिया था। एक आगरी को भी मुझे रेडी करना है, कुछ आगरी को मैंने रेडी कर दिया है, और साथ में ही देवर की बेटी समृति, उसको भी मुझे मतलब उसकी मम्मी रेडी कर लेंगी। मतलब इन सबको लेके मैं जा रही हूँ, तीनों को लेके मैं जा रही हूँ। ठीक है, तो बस एक एक करके मैं इन सबको रेडी कर रही थी। और तो उससे पहले मतलब पतिदेव थोड़ा काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इनको तब तक मैं खिला लेती हूँ। तो बाहर झूला लगा रखा है, तो एक आगरी कुछ आगरी जहाँ झूल रही थी, फिर उसके बाद मैंने एक आगरी को भी रेडी कर दिया फ्रॉक पहन के, और दो चोटुएँ बना दी हैं उनकी। ज़रूर बताना कि कैसी लग रही हैं मेरी क्यूटी क्यूटी पाइस तीनों। और फिर समृति को भी उनकी मम्मी ने रेडी कर दिया था। सारे बच्चे रेडी हो गए थे और फिर हम लोग चल पड़े घर से। अब इन तीनों को लेके मैं जा रही हूँ। आगे क्या क्या किस्से हुए ना वो मैं आपको आगे सुनाऊंगी कि क्या क्या किस्से हुए। फिर ना मेरी देवरानी बाय बाय कर रही थी, तो फिर हम लोग निकल गए। अभी एक आगरी ना खुद चलने लगती है ना, तो जब फ्रॉक पहनाओ बड़ा अच्छा लगता है उनको फ्रॉक में देखना। सो हम लोग गाड़ी में बैठ गए और फिर चल पड़े। तो तीनों को मैंने बिठा लिया पीछे और चाइल्ड लॉक ऑन कर दिया गाड़ी का, क्योंकि बच्चे हैं कभी भी खिड़की खोल सकते हैं, तो मैंने तीनों को पीछे बिठा दिया। अब जो क्यूटी पाई है ना हमारी, ये बहुत ज़्यादा शैतान होती जा रही है दिन ब दिन। और फिर उसके बाद ना मैं आपको अपने फेस से ना अपनी स्माइल बता रही हूँ कि देखो मैं ना थोड़ा सा खुश हो गई हूँ जम्मू में आके। उसके बाद पतिदेव लेके गाड़ी निकल गए। अब जैसे हम लोग जा रहे थे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, मैंने सोचा भी नहीं था कि जम्मू में इतनी गाड़ियाँ। मतलब आज ना पता है ये टाइम आगे पता नहीं कैसा आने वाला है कि इस रोड पे क्या हालत होने वाली है, कितनी गाड़ियाँ, हर एक घर के 4 लोग हैं तो चारों को अलग अलग गाड़ी चाहिए, आज ऐसा टाइम है। सो फाइनली हम लोगों ने मिठाई ले ली और बाकी का प्रसाद कुछ लेना है यहाँ से, और हम लोग पहुँच गए चिची माता। तो हम लोग जा रहे हैं चिची माता, जो कि जम्मू की बहुत ही प्रसिद्ध माता रानी का मंदिर है, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। मैं जम्मू में आऊँ यहाँ ना आऊँ तो मुझे बहुत कुछ अधूरा लगता है। सो मुझे यहाँ आना ही होता है हर बार। सो फाइनली हम लोग प्रसाद लेके निकल पड़े मंदिर की तरफ। और ये हैं चिची माता हमारे जम्मू के, और मैक्सिमम टूरिस्ट जहाँ आते हैं मंदिर में पूजा करके ही जाते हैं। तो प्रसाद मिठाई सब कुछ लेने के बाद हम लोग चले गए थे मंदिर के अंदर। और तो कुशागरी को मैं बोल रही थी चलो जल्दी से अपने हैंड वॉश कर लो, क्योंकि चप्पलों को हाथ लग जाता है। तो पूजा करने से पहले यहाँ बाहर ही नल लगा है, तो हम लोगों ने हाथ वाथ धो लिए। फिर उसके बाद हम लोग चल पड़े मंदिर की तरफ। तो मंदिर इतना अच्छे से सजा हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वैसे भी नवरात्रे आने वाले हैं, सो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। अभी बस थोड़े ही दिनों के बाद नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे। और चलते चलते हम लोग पहुंच गए चिची माता मंदिर में। मतलब जब भी मैं बाहर होती हूँ ना आगरा में, तो मैं हमेशा इस मंदिर को याद करके ना मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। सो फाइनली ये हैं चिची माता जी का मंदिर, और हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पूजा की, और पूजा करने के बाद प्रसाद दिया। तो एक आगरी ना सोई हुई थी, मतलब वो सो गई थी गाड़ी में, तो मैं उसको उठाने की कोशिश कर रही थी कि उठ जाओ, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद हमने प्रसाद दे दिया पंडित जी को, और पंडित जी ने प्रसाद जो है मंदिर में चढ़ाया, और फिर उसके बाद बाकी का जो भी था वो हमको दिया। तब तक मैं एकाग्री को बहुत कोशिश करी थी कि एकाग्री उठ जाए, बट एकाग्री बिल्कुल नहीं उठ रही थी। ऐसा ही हुआ था मेरे साथ बरसाना में भी। जैसे ही हम लोग बरसाना में मतलब जाने लगे ना, एकाग्री सो गई। पूरे मंदिर में एकाग्री सोई रही, और फिर उसके बाद जब वो जगी और उस टाइम हम मंदिर से बाहर आ चुके थे। तो वो तो एक बहुत अच्छी बात थी कि वो बची रही कलर से। और मतलब अभी भी ना एकाग्री सो गई थी, फिर मैंने उनको उठाया।
लेकिन वो अभी भी उठी नहीं है। फिर उसके बाद पंडित जी ने मेरे को प्रसाद दिया, तिलक लगाया और फिर से हमने कोशिश कर रहे थे कि एकाग्री को उठाएं। फिर जब उनको तिलक लगा ना तब वो जग गई। फिर उसके बाद वो देखने लगी यहाँ वहाँ कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे कहाँ ले आए हैं। तो फिर वो उठ गई थी। उसके बाद फिर उनकी मस्ती स्टार्ट हो गई थी। तो मैं कुशाग्री को बोल रही थी पहले पूजा कर लो फिर प्रसाद देती हूँ। फिर मैंने एकाग्री को पंडित जी को दिया। फिर पंडित जी ले गए एकाग्री को मंदिर में, माथा टिकवाया और हार वार पहनाया। तब तक कुशाग्री एकाग्री बोलने लगी हम, कुशाग्री और समृति मतलब देवर की बेटी, हमें भी जाना है। मैंने कहा जाओ आप दोनों भी जाओ, आप दोनों भी हार पहन लो और पूजा कर लो। फिर वो भी दोनों चली गई। उन दोनों ने भी हार पहने हैं। फिर बहुत खुश हो गई सारे कि हमें सबको हार मिल गए हैं। फिर वो आ गई मंदिर से बाहर। फिर उसके बाद ना मुझे यहाँ मंदिर में बैठना होता है, थोड़ी देर के लिए पूजा करनी होती है। मतलब मैं यहाँ बैठती हूँ सुकून से ना थोड़ी देर के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर एकाग्री यहाँ पे हार पहन के ना इधर उधर घूम रही थी। तो ये बच्चों की ये ऐसी स्टेज होती है ना, बच्चे इस टाइम पे पूरे डॉल की तरह लगते हैं। लड़कियाँ तो खास तौर पर पूरी डॉल की गुड़िया की तरह लगती हैं और बहुत अच्छा लगता है। मतलब बड़ी हो जाते हैं बच्चे तो फिर ना ये टाइम को हम बड़ा मिस करते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे उनके साथ ये टाइम स्पेंड करना। देन उसके बाद हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे मंदिर में मैं उनको छोड़ देती हूँ। वो आगे आगे दूसरी घूम रही हैं, पीछे पीछे पूरा फॉलो कर करके वो भी साथ साथ में घूम रही हैं। पूरा नोटिस करती हैं कौन कहाँ जा रहा है, मैं भी उनके पीछे पीछे ही चलूँ। बस हम यहाँ मंदिर में पूजा अच्छे से हमने कर ली। फिर यहाँ पे एक लोग और भी थे, उनके बच्चे के साथ एकाग्री थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने पल्ले खाए, जो जम्मू के फेमस पल्ले होते हैं। फिर हमने वो खाए और पल्ले खाने के बाद फिर हम वहाँ से निकले। तो कुशाग्री बोलने लगी मुझे पानी पीना है। तो मैंने कहा आओ इधर आपको बताती हूँ कि पानी कैसे पीते हैं। मम्मा दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई कांट डू इट। मैंने कहा नहीं, आपको मैं सिखाती हूँ कैसे पीते हैं, आ जाओ इधर। फिर कुशाग्री को मैंने ना अच्छे से सिखाया कि इस तरह से हाथ में पानी फिल किया जाता है और फिर इस तरह से पिया जाता है। तो वो सेटिस्फाइड हो गई। देन उसके बाद हम आ जाते हैं और आते आते रास्ते में हमने देखे एक लोग वो जा रहे थे वैष्णो देवी, पैदल यात्रा कर रहे थे। तो मैंने अपने पतिदेव को बोला कि जाओ कुछ ले आओ। फिर उन्होंने जूस, पानी और कुछ खाने का सामान और साथ में ही मैंने प्रसाद का एक लड्डू, ये सारा सामान इकट्ठा किया और कुशाग्री को हाथ में दे दिया। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब करने में। फिर तब तक देखा हमने कि वो थोड़ा सा आगे ही चले गए थे, क्योंकि हम गाड़ी घुमा के दोबारा पीछे गए थे। वो थोड़ा सा साइड से निकल गए थे, तो ये वो जा रहे थे रास्ते में। तो फिर हमने गाड़ी रोकी और रोक के फिर मैंने कुशाग्री को बोला कि जाओ उनको पकड़ा दो सामान। फिर कुशाग्री गई और उन्होंने सारा सामान उनको दे दिया। और उसके बाद इतना अच्छा लगा ना कि मैं क्या ही बताऊँ। उन्होंने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया कुशाग्री को। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। फिर उन्होंने ना बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। देन उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले। फिर वो चले गए वैष्णो देवी। ये वैष्णो देवी की पैदल पैदल यात्रा कर रहे हैं। फिर वो चले गए वहाँ से और हम लोग वहाँ से निकल गए। तो अभी मेरे पतिदेव भी बोल रहे हैं कि मुझे भी जाना है घर से ही पैदल। तो देखो क्या होता है, जो भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वापस और मार्केट से मैंने ख़रीदे कुछ फूल और साथ में ही कुशाग्री की चप्पल लेकर गई थी, वो भी चेंज करवाई और फिर मैं पहुँच गई घर पर आके। फिर आने के बाद मेरी और मेरी देवरानी की बहुत सारी गप्पें लगी। गप्पें ये थी कि मुझे वहाँ पे किसी ने पूछा कि ये तीनों बेटियाँ आपकी हैं क्या? और मैंने बोला कि नहीं, तीनों मेरी नहीं है, 2 मेरी हैं और 1 मेरी देवरानी की है। तो हम लोगों की बस यही बातें चल रही थी। मैंने बोला यार 2 ही हैं मेरी, लोगों को तो 2 भी बड़ी लगती हैं कि ओह 2 बेटियाँ हो गई। वो तो मैं तो 3 लेकर गई थी, बोलने लगी उन इनमें एज गैप भी वैसे ही है ना, 2-2 साल का डिफरेंस है। तो उनको लगा कि शायद तीनों इसी की हैं। तो उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा चलो यार, भगवान जो भी देते हैं बहुत अच्छा होता है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, तभी भगवान हमको देते हैं। तो चलिए, हर चीज़ में इंसान को सैटिस्फाइड रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। जो भी ईश्वर करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। जो वो करते हैं ना, उसमें हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। जो हम खुद सोचते हैं ना, वो हमारे लिए शायद अच्छा भी नहीं होता है। इसीलिए जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। तो फिर उसके बाद हमने आलू के पराठे बनाए, चाय बनाई। फिर हम लोगों ने बैठ के ब्रेकफास्ट किया। टाइम काफ़ी हो गया था, मतलब 12 बज गए थे आज के ब्रेकफास्ट में हमारे, और पतिदेव भी बोल रहे थे कि जल्दी खाना बनाया करो। तो यही था फ्रेंड्स मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।